हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 23 अगस्त 2023 पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल डे बन गया है। भारत मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। आज अगर हम देखें तो हमारा देश स्पेस रिसर्च के अंदर साइंटिफिक फील्ड में सबसे आगे खड़ा हुआ है। बट इस घड़ी में हमें अपने कल्चरल स्टोरीज के बारे में, कल्चरल ट्रुथ के बारे में नहीं भूलना चाहिए, उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। अब हमारा रोवर लैंड कर चुका है चांद की सरफेस पे, और चांद की साइंटिफिक ट्रुथ को वो खोल के रखेगा पूरे वर्ल्ड के सामने। इसी वक्त आज इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मून से रिलेटेड जो भी कल्चरल स्टोरीज हैं उनके बारे में इसके अंदर जानेंगे। आपने देखा होगा कि शिव जी की जटाओं पे मून विराजमान है, ठीक है, चंद्रमा विराजमान है। तो ये क्यों विराजमान है आज हम इसके अंदर समझेंगे। क्यों छत्रपति शिवाजी अपने तिलक की जगह यहाँ पे चंद्रमा का तिलक बनाकर रखते थे। बुद्धा से किस तरह से चंद्रमा की स्टोरी रिलेट है जातक स्टोरी इसके अंदर, वो भी हम इसके अंदर समझेंगे। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझेंगे कि हम अपने चंद्रमा को चंदा मामा क्यों बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड राम और रामचंद्र जो है उससे किस तरह से रिलेटेड है, ये सब चीज हम इसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले ये पिक देखिए। इस पिक के अंदर आप देख रहे हैं भोलेनाथ की ये पिक है, और भोलेनाथ के पिक के अंदर गले में सांप है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से गंगा भी निकल रही है, और यहाँ पर एक चांद का टुकड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। राइट, ये चांद का टुकड़ा ही क्यों लगा हुआ है, पूरा चांद क्यों नहीं लगा हुआ, ये भी हमें समझना होगा। और हमें इसके पीछे की मैथोलॉजिकल स्टोरी पहले सबसे पहले समझनी होगी। देखिए, एक थे दक्ष, उनकी 27 डॉटर्स थी, और 27 डॉटर्स का वो क्या करते हैं, वो मैरिज करवाते हैं 27 डॉटर्स की लॉर्ड मून, मून देवता से शादी करवा देते हैं 27 डॉटर्स की। बट मून देवता जो थे उनको सिर्फ और सिर्फ उनमें से रोहिणी जो थी वो पसंद आती थी। रोहिणी जो है वो उनको पसंद आती थी, वो उनकी फेवरेट थी, और वो हमेशा पूरा पूरा टाइम रोहिणी के साथ स्पेंड करते थे। अब इससे जो दक्ष हैं उनकी जो बेटियां हैं, ठीक है, जो दूसरी बेटियां हैं, उन्होंने दक्ष से शिकायत करी, और इससे दक्ष को बहुत गुस्सा आता है, और दक्ष एक तरह से चंद्रमा को श्राप दे देते हैं, मून को श्राप दे देते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी सुंदरता को लूज करते जाएंगे जिसमें आपको इतना घमंड है, और धीरे धीरे आप फेड अवे होते जाएंगे। अब जैसे ही श्राप मिलता है तो चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा देवता जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं, और लॉर्ड ब्रह्मा से कहते हैं कि सर मेरे श्राप से, ये दक्ष जी के श्राप से मुझे बताएं। और लॉर्ड ब्रह्मा यहाँ पे कहते हैं आपको जो बचा सकते हैं वो सिर्फ एक ही बचा सकते हैं, दैट इज लॉर्ड शिवा। शिव के पास जाइए और शिव की आराधना करिए, शिव आकर आपको इस संकट से आपको उभारेंगे। और वो शिव की आराधना यहाँ पर करने लग जाते हैं। एक तो स्टोरी ये है, ठीक है। अब शिव आके क्या करेंगे उससे पहले मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ। एक कहानी ये है कि जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उनकी वाइफ है तारा, उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ लॉर्ड मून जो है, ठीक है, मून गॉड जो है, वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं, है ना, तारा को लेकर भाग जाते हैं। राइट, इससे क्रोधित होकर बृहस्पति जो होते हैं उनको श्राप दे देते हैं कि आप धीरे 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 क्या करने लग जाएंगे, वेन करने लग जाएंगे, मतलब धीरे धीरे लुप्त होने लग जाएंगे आप। अब देखिए, कुछ भी हो, इन दोनों स्टोरी में ये तो कॉमन है कि इनको श्राप मिला है, और श्राप मिला है मून गॉड को, और ये धीरे धीरे लुप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर शिव जी की आराधना करने लग जाते हैं। ठीक है, अब शिव जी की आराधना क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप देखेंगे शिव जी की जटाओं में से गंगा जो है नदी, वो का ओरिजिन हुआ है यहाँ से। और शिव जी को ऐसा माना जाता है कि ये जो है मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, ये महाकाल है जो कि एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। तो जो मून है वो तो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, इसलिए ब्रह्मा ने बोला कि आप जाएं और शिव जी से आराधना करें। तो ये लॉर्ड शिव के पास जाते हैं। शिव, देखिए, शिव जो होते हैं इनकी प्रार्थना से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और ये आते हैं, इनको जहां पर दर्शन देते हैं उस जगह का नाम होता है सोमनाथ। सोमनाथ हमारे इसरो चीफ का नाम भी है। इसरो चीफ का नाम अगर हम देखेंगे, प्रेसिडेंट इसरो चीफ का नाम सोमनाथ है। तो सोमनाथ पर शिव जी इनको दर्शन देते हैं, गुजरात के अंदर ये जगह है। और क्या करते हैं, जो चांद जो होता है बिल्कुल अंतिम सांसें अपनी गिन रहा था, है ना, बिल्कुल विलुप्त हो चुका था, इस कंडीशन में आ गया था, एक बस टुकड़ा सा थोड़ा सा बचा था, उसको उठाकर अपनी जटाओं में लगा लेते हैं, अपने हेयर नोट में लगा लेते हैं। और धीरे 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 आप देखेंगे तो चंद्रमा, इनकी जटाओं के साथ साथ चंद्रमा भी ग्रो करने लग जाता है, और पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा के दिन, पूरे के पूरे अपने रूप में आ जाता है। अब क्योंकि श्राप को पूरा खत्म नहीं करा जा सकता था, तो ये साइकिल फिर ऐसे चल जाती है, फिर धीरे 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 विलुप्त होगा, और फिर वापस से विलुप्त होते होते चंद्रमा देवता जो होंगे वो धीरे धीरे से अपने पूर्ण रूप में आएंगे। ये जो मेथोलॉजिकल स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू द व्हाट, कि ये इस चीज के लिए कि शिव जी ने जटाओं पर क्यों धारण कर रखा है, क्यों शिव जी की जटाओं पर विराजमान है चंद्रमा देवता। राइट, दूसरा जो स्टोरी है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और ये है छत्रपति शिवाजी का बिलीव। ठीक है, छत्रपति शिवाजी जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है,
है ना, मराठा एम्पायर को जिन्होंने एस्टेब्लिश करा था, उनके फोर हेड पे हम देखेंगे तो तिलक की जगह इस तरह का चंद्रमा का निशान बना रहता था, ठीक है। एक तरह से तिलक वो इस तरह से बनाते थे, और इसको ये कहते थे चंद्रकोर, चंद्राकोर, ठीक है। और ये एक तरह से एक सिंबल था। क्या सिंबल था? ये ऐसे बोलते थे कि देखिए, हमें स्वराज के लिए जो हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम जो फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो इस तरह का निशान बनाकर रखते थे। ये कहते थे कि जो डार्क नाइट आएगी, अमावस्या की डार्क नाइट आएगी, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें सवेरा मिलेगा, नया सवेरा होगा, और धीरे धीरे जैसे चांद अपना पूरा रूप ले लेता है, ठीक है, और हमारा भी, हमको भी पूरी आजादी यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी से इंस्पायर होकर आप देखेंगे आज कल महाराष्ट्र के अंदर मैन और वीमेन, ठीक है, आज भी अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर मैन और वीमेन इसी तरह से चंद्रकोर बनाकर रखते हैं अपने सिर के ऊपर, इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल बिंदी, ट्रेडिशनल डोरमेंट बिंदी की जगह इस तरह से ये निशान बनाकर रखते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। छत्रपति शिवाजी इसके अंदर क्यों यूज करते थे चंद्रमा को, ये आपको इसके अंदर क्लियर, टू इंस्पायर द पीपल। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चंदा को हम चंदा मामा क्यों बोलते हैं, ठीक है। हमने एक गाना भी है, बच्चे जो सुनते हैं, चंदा मामा दूर के, राइट। तो इसके अंदर चंदा को मामा क्यों बोलते हैं, इससे रिलेटेड स्टोरी भी हम समझेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान एक्स बैच लेकर आया है। दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक अफोर्डेबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। 900+ आवर्स का लाइव क्लासेस, 10 मेंस और 40 प्रीलिम्स टेस्ट, यहाँ पर टॉपर्स की क्लास और मेंटरिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस विल बी देयर, फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम विल बी देयर। ये सभी चीजें आपको 8420 रुपीज के अंदर मिलेगी। ध्यान रखिए, ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 31 अगस्त लास्ट डेट है इस बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप जब भी बैच का रजिस्ट्रेशन करें, लाइव डीबी कोड यूज करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेंगे। आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट गाइडेंस ऑल्सो, राइट। इसी तरह से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बोध एक्स बैच है 8420 रुपीज के अंदर। वो सारे फीचर्स जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उड़ान बैच के अंदर, वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी प्रोवाइड करेंगे, बट हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच है। ऑप्शनल कार्निवल इज ऑल्सो गोइंग ऑन, और आप देख सकते हैं ये टीचर्स जो हैं, ये अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऑप्शनल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये भी 8420 रुपीज के अंदर आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन और है, जिसके अंदर उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन 14,355 रुपीज के अंदर आप यहाँ पर ले सकते हैं। बट इससे भी अच्छा, और सारे इन बैचेस से अच्छा, एक एक यहाँ पर आपके पास पाथफाइंडर पास है। पाथफाइंडर पास का मतलब क्या है, 2 साल के लिए जो भी पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्लासेस होंगे वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे स्पेशल फीचर जैसे 500+ के स्टडीज ये भी प्रोवाइड की जाएंगी, और ये सब चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए के अंदर। यहाँ पर भी आप लाइव डीबी कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कि हमारी टीम है तो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। चलिए हम समझते हैं चंदा को मामा क्यों कहा जाता है, ठीक है। हम इनको मामा क्यों कहते हैं, ठीक है। मामा का मतलब ये हो गया कि हमारी जो मदर है उनके ब्रदर, राइट। तो आप यहाँ पर समझिए कि हिंदू के अंदर, हिंदू सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो 2 तरह के लाइनेज बनते हैं किंग्स के, एक सूर्यवंशी है और एक चंद्रवंशी है, ठीक है। सूर्यवंशी मतलब जहां जो कि सूर्य के से निकल कर आए, जो लाइनेज सूर्य से निकल कर आए, राइट। और चंद्रवंशी जो चंद्रमा की लाइनेज है उसको चंद्रवंशी बोलते हैं। जैसे रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण के अंदर सभी लोग जो थे वो सूर्यवंशी थे। स्टोरी ऑफ द किंग्स ऑफ द सोलर डायनेस्टी, सूर्यवंशी के किंग थे, राइट। जैसे रामचंद्र हैं वो भी सूर्यवंशी थे। वेल महाभारत अगर हम देखें तो महाभारत के अंदर सभी चंद्रवंशी थे, राइट। कौरवों से लेकर पांडव तक सभी चंद्रवंशी वंशी थे, राइट। तो और यहां पर हम देखेंगे तो हर किंग अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करता था कि हम सूर्यवंशी हैं या फिर चंद्रवंशी हैं। तो इस तरह के 2 लाइनेजेस फॉलो होते थे हमारे सिस्टम के अंदर, राइट, इंडियन सिस्टम के अंदर। तो आप देखेंगे रामचंद्र जो थे वो सोलर डायनेस्टी के थे, सोलर डायनेस्टी मतलब सूर्यवंशी थे। फिर भी उनके नाम के पीछे जो है वो चंद्र लगा हुआ है, और चंदा मामा की जो कहानी है वो भी लॉर्ड रामा से ही रिलेटेड है। तो रामचंद्र क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है इसके लिए, ठीक है। जो राम जी जब अपने बचपन में थे, तो बचपन में जब वो सोते थे ना तो उनको नींद नहीं आती थी बिना चंदा को देखे हुए, ठीक है। अब चंदे को देखे हुए मतलब चंदा को ओरिजिनल रूप में नहीं, उनको एक पानी के अंदर चंदा देखना बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी मदर जो थी ना वो क्या करती थी, उसकी रिफ्लेक्शन, चंदा की रिफ्लेक्शन उनको पानी में दिखाती थी, और वो देखते देखते उसको सो जाते थे, राइट, है ना। ही saw the moon as his mother brother, वो ऐसा मानते थे कि ये जो मून है उनकी मम्मी का जो है वो भाई है, राइट। विच इज वाई लाइक राम इवन टुडे, इसलिए वो इसको क्या करते थे, एक तरह से मामा मानते थे चंद्र को, ठीक है। और उनको ही फॉलो करते हुए हम सब राम जी को फॉलो करते हुए, लॉर्ड रामा को फॉलो करते हुए हम भी मून को एक तरह से अपना चंदा मामा मानते हैं, बिलव्ड मैटरनल अंकल, ठीक है।
who comes to his sister's house regularly but always leaves, तो हमेशा आता है बट फिर चला जाता है। जैसे हम देखेंगे हमारे घर में मामा आते हैं, मामा आके रुकते नहीं है, मामा आके चले जाते हैं। इसी तरह से चंदा जो है वो भी आता है सिस्टर के हाउस में और वो यहाँ पर रुकता नहीं है, वो यहाँ से चला जाता है फिर, ठीक है, पर आता है और चला जाता है, इस तरह से इसके अंदर बताया गया है, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं मून जो होता है वो रात में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, राइट। इस तरह की स्टोरी हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरी यहाँ पे रामचंद्र जी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और आप देखेंगे बुद्धा से रिलेटेड जातक टेल्स के अंदर लिखा हुआ है कि बुद्धा जो थे ना पिछले जन्म में रैबिट थे, ठीक है, रैबिट थे, है ना। एक जन्म में पिछले जन्म जो हुए थे उनके, उनमें एक में एक रैबिट थे। और रैबिट जो थे ना, तो वो रैबिट की एक स्टोरी थी कि रैबिट जो होता है अपने आप को आग में फेंक देता है। जातक टेल्स ऐसे बताती है कि आग में फेंक देता है टू प्रोवाइड फूड फॉर द स्टार्विंग मैन, जिससे कि स्टार्विंग मैन जो है ना वो उसको खा जाए, राइट, मतलब वो पक जाए और फिर उसको खा जाएगा, राइट। तो स्टार्विंग मैन के लिए, भूख से मरते हुए आदमी के लिए वो अपनी जान को न्यौछावर कर देता है। और इसको देख के गॉड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें एक परमानेंट रेजिडेंस, रैबिट को, इस रैबिट एक तरह से रैबिट को एक परमानेंट रेजिडेंट दिया जाएगा मून के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे मून गॉड जो है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मून गॉड है और इनका जो रथ है वो खींच रहा है डियर, ठीक है, और उनके हाथ के अंदर, हाथ में हमेशा एक रैबिट रहता है। ही होल्ड्स ए रैबिट इन हिज हैंड्स विच इज वाई ही इज कॉल्ड द शशांक, इसीलिए इसको शशांक भी बोला जाता है ना, चंद्रमा जी को शशांक भी बोला जाता है क्योंकि वो रैबिट को अपने हाथों के अंदर रखते हैं, है ना। और रैबिट को अपने हाथों में इसलिए रख रहे हैं बिकॉज वो रैबिट जो थे वो ऑर्डिनरी रैबिट नहीं थे, वो बुद्धा थे इन हिज फॉर्मर लाइफ, ठीक है, और उनको एक तरह से वरदान मिला था कि आप हमेशा चंद्रमा के साथ रहेंगे। तो ये कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं और जिसको मैथोलॉजिकल ना बोल के हम कल्चरल स्टोरी बोले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये कुछ कल्चरल स्टोरीज हैं जो हमारे कल्चर से रिलेट करती हैं। आज हम साइंटिफिक ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, तो हमें मून के साइंटिफिक ट्रुथ की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें अपने कल्चरल ट्रुथ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कल्चरल ट्रुथ के बारे में जान सके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।